पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि अगर तुम्हारे पास दो ऐसी वेव हों जो कि इन फेज स्टार्ट कर रही हों, इन फेज मतलब कि दोनों साथ साथ सेम स्टेट से चालू कर रही हों, जैसे कि दोनों ही मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट करें या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से साथ में स्टार्ट करें और बिल्कुल ही ऐसे ओवरलैप कर सकती हूँ एक दूसरे के, तो यानी कि तुम्हें मिलने वाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर तुम्हारे पास पाई शिफ्टेड वेव हो, ऐसी वेव, तो तुम्हें मिल जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालने का यही एक तरीका नहीं है, एक और तरीका है। मान लो कि तुम्हारे पास ऐसी वेव है, वेव सोर्स नंबर 2, और इसे तुम ऐसे ओवरलैप कर दो। लेकिन इस बार ओवरलैप करोगे ना तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव, लेकिन अगर तुम इसे थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो, कुछ ऐसे, ये देखो, ऐसे यहां तक अगर शिफ्ट कर दो, तो यहां पे हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर तुम इसे थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर दो यहां पे, तो यहां पे तुम्हारे पास हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिर से। और अगर इसे थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यानी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालने के दो तरीके हैं। दूसरा तरीका हो गया ये वाला कि दूसरी सोर्स को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो। लेकिन मुझे कितना शिफ्ट करना चाहिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, आओ इसी के बारे में पता लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब ये मैं अपनी सेकेंड वाली वेव की सोर्स को रख दूंगा अपनी फर्स्ट वाली सोर्स के ऊपर, एग्जैक्टली ऐसे, ताकि दोनों वेव्स कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए यहाँ पे। अब मैं सेकेंड वाली सोर्स को थोड़ा राइट मूव करने वाला हूँ ताकि थोड़ा सा फेस डिफरेंस आ जाए। अब मुझे कंप्लीटली ओवरलैप करने के लिए कुछ इतना मूव करना पड़ेगा वेव को। देखो, यहाँ पे फिर से होने वाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैंने कितना मूव किया अपने सेकेंड वाले सोर्स को, तो पहले यहाँ पे थी सेकेंड वाली सोर्स और फिर यहाँ से मैंने कुछ यहाँ मूव कर दिया है। इतनी दूरी मैंने मूव कर दी इस सोर्स को। तो देखो ये दूरी है कितनी, तो अगर इस पिक्चर में देखें तो ये है पीक टू पीक की डिस्टेंस। और पीक टू पीक की डिस्टेंस ये होती है एक वेवलेंथ के बराबर, एक लैम्डा के बराबर। अब अगर तुम दूसरी वाली वेव को ध्यान से देखो तो इसे कुछ इतनी दूरी तय करनी पड़ती है कान तक पहुंचने के पहले। ये मान लो कि कुछ x2 डिस्टेंस है, x2। और पहली वाली वेव, इसे तो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है कान तक पहुंचने के पहले, ये इसे मान लेते हैं x1। तो यानी कि पहली वाली वेव, इसे लैम्डा मीटर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है कान तक पहुंचने के पहले, और इसलिए हो रही है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम इस सेकंड वाली सोर्स को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, तो देखते हैं कितना आगे और बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ से मैं इसे यहाँ ले जाऊँगा, फिर दूसरे पीक पे, हाँ, तो यहाँ पे होने वाली है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और तुम देख सकते हो कि ये दूरी, ये भी एक लैम्डा के बराबर है, एक लैम्डा। इसे मैं वाइट से दिखा देता हूँ, ये भी एक लैम्डा के बराबर है, हाँ। और इस केस में x1 इसे ट्रैवल करना पड़ेगा 2 लैम्डा ज़्यादा x2 से। और अगर मैं इस सेकंड वाली सोर्स को थोड़ा और ले जाऊं आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है इतनी दूरी पे, हाँ। तो यहाँ पे दूरी हो जाएगी ये लैम्डा, और मैंने आगे खिसका दिया यहाँ एक पीक से एक पीक और आगे लैम्डा। तो यहाँ पे पहली वाली वेव को कुछ 3 लैम्डा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है दूसरी वाली वेव से कान तक पहुँचने के लिए, और तब जाके हो रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यानी कि मैं एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि जो पाथ डिफरेंस है ना इन दोनों वेव्स के बीच में, पाथ डिफरेंस यानी कि ये पूरी दूरी माइनस ये पूरी दूरी, डेल्टा x, ये बराबर हो जाएगी x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 के। अब ये पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो गया तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। देखो, अगर ये 0 हो जाए, ये अगर 0 हो जाए, यानी कि दोनों वेव्स कंप्लीटली ओवरलैप कर रही हैं, यहीं से स्टार्ट कर रही हैं, फेस डिफरेंस 0 है, तो उस केस में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। उसके बाद ये अगर लैम्डा हो जाए, यानी कि फिर यहाँ से स्टार्ट कर रही है सेकेंड वाली वेव, तो उस केस में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। या फिर ये 2 लैम्डा हो जाए, या फिर ये 3 लैम्डा हो जाए, ऐसे ही ये बढ़ता चला जाए, तो इस केस में होने वाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आओ अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो सबसे पहले मैं इसे छुपा देता हूं, हाँ। तो अब मेरी जो सेकेंड वेव की सोर्स है ये चालू कर रही है यहां से मोशन, कंप्लीटली ओवरलैप कर रही थी और कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। अब इसे मैं कितना राइट साइड शिफ्ट करूं ताकि कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने लगे, तो कुछ इतना शिफ्ट करना चाहिए मुझे। अब एक बार लिख लेते हैं, इससे यहां से मैंने शिफ्ट कर दिया यहां तक, ये। तो अब देखते हैं कि ये दूरी है कितनी आखिरकार। इससे अगर मैं छुपाऊं तो मुझे दिख रहा है कि ये दूरी है पीक से लेकर वैली तक की दूरी, ये दूरी, और ये होती है आधी वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा बाई 2 का डिस्टेंस अगर मैं शिफ्ट करूं वेव को, तो मेरे पास मिलने वाला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
यानी कि पहली वाली वेव, ग्रीन वाली वेव, इसे कुछ λ/2 मीटर ज़्यादा ट्रैवल करके कान तक पहुंचना पड़ रहा है कंपेयर टू ये सेकेंड वाली वेव, तब जाके हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो और कब कब मिलेगा मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर मैं सेकेंड वाली वेव को कुछ यहाँ से यहाँ मूव कर दूँ, यहाँ पे, हाँ, अब फिर से मुझे मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये कितनी दूरी है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने और मूव कर दी, ये दूरी, इसे हटा के देख लेते हैं कि ये दूरी है कितनी। तो ये थी वैली और यहाँ से ये वैली, वैली टू वैली, ये तो हो गई एक वेवलेंथ के बराबर। यानी कि एक वेवलेंथ, एक लैम्डा और अगर तुम मूव कर दो तो तुम्हें फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाने वाला है। यानी कि इस केस में पहली वाली वेव, ग्रीन वाली वेव, ये कुछ λ+λ/2 यानी कि 3 λ/2 मीटर्स ये ज़्यादा ट्रैवल करके अगर कान पे जाएगी तब जाके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। अब और कब मिलेगा मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इससे मैं थोड़ा और शिफ्ट करता हूँ आगे, ये और यहाँ पे हो गया कंस्ट्रक्टिव और यहाँ पे हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, तो यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया वेव को फिर से एक लैम्डा आगे, ये दूरी, ये देखो पीक से पीक तक की दूरी, ये फिर से ये वैली से वैली तक की दूरी, ये फिर से हो गया एक लैम्डा के बराबर। यानी कि इस बार वेव नंबर 1 को ये λ+λ, 2 λ + λ/2 यानी कि 5 λ/2, 5 λ/2 ट्रैवल करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, तब जाके मुझे मिल रही है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यानी कि इस केस में मैं कहूँगा ये जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, इसे कॉपी कर लेते हैं ये यहाँ पे। हाँ, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस ये कुछ बराबर होना चाहिए λ/2 या फिर 3 λ/2, λ/2 + λ ये होता है 3 λ/2 या फिर 5 λ/2। यानी कि तुम्हें यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा, ये है ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। अगर मेरा पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स ये ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो तो मुझे मिलने वाला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, ये सारी राम कहानी तभी ट्रू है जब हमारी सेकेंड वेव सोर्स ये जब स्टार्ट कर रही हो ना, तो ये कंप्लीटली इन फेस हो वेव सोर्स नंबर 1 के साथ। देखो हमारी सेकेंड वेव सोर्स ये यहाँ से स्टार्ट कर रही है और जब ये स्टार्ट कर रही थी तो ये कंप्लीटली इन फेस थी वेव नंबर 1 के साथ। तो यानी कि लिख लेते हैं इसे, वेव्स स्टार्ट इन फेस, तभी जाके ये सारी चीजें सही होने वाली है। अब हमारे पास एक और वेव सोर्स है जो कि इनिशियली पाई शिफ्टेड थी। देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली वेव सोर्स, देखो ये जब स्टार्ट कर रही थी तो ये पाई शिफ्टेड है फर्स्ट वाली वेव सोर्स के साथ। तो इस केस में क्या होने वाला है, कौन सी पाथ डिफरेंस के लिए हमें कंस्ट्रक्टिव और कौन सी पाथ डिफरेंस के लिए हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है, तो अब इसे देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे हटा लेने वाला हूँ, ये हटा लिया मैंने इसे। हाँ, तो देखो अभी अभी स्टार्टिंग में हमें मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ देखो इसकी पीक और इसकी वैल्यू, और ये ऐसे ही यहाँ पे हर जगह पे डिस्ट्रक्ट करने वाली हैं, तो हमें अभी मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अभी अभी पाथ डिफरेंस ये तो 0 है। अब अगर मैं सेकेंड फेज को, सेकेंड वेव को ये कुछ इतना आगे शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ पे तो हो गया कंस्ट्रक्टिव, और इसे कुछ इतना और आगे शिफ्ट कर दूं तो मुझे मिल जाने वाला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब देखते हैं कि हमने कितना शिफ्ट कर दिया सेकेंड वाली वेव को, यहाँ से स्टार्ट करके कुछ इतना आगे हमने शिफ्ट कर दिया। अब इसे देखते हैं कि ये दूरी है कितनी, तो एक पीक से एक पीक ये दूरी होगी लैम्डा के बराबर। इसे मैं लिख लेता हूँ एक वेवलेंथ लैम्डा के बराबर। तो एक वेवलेंथ शिफ्ट करने के बाद मुझे मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर फिर से मैं इसे थोड़ा और आगे शिफ्ट कर दूं, कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। ये दूरी कितनी है, तो ये मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसे यहाँ से यहाँ। तो इसे हटा के देख लेते हैं, ये दूरी होगी पीक टू पीक, ये भी दूरी होगी एक लैम्डा के बराबर, 1 लैम्डा एक वेवलेंथ के बराबर। तो यानी कि 2 वेवलेंथ अगर मैं शिफ्ट करूं तो भी मुझे मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो तुम्हें यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा, अगर तुम दो ऐसे सोर्सेस को लो जो कि पाई शिफ्टेड हो, यानी कि मैं लिख सकता हूं वेव स्टार्ट पाई आउट ऑफ फेज, तो उस केस में अगर पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में ये हो जाए 0 का, यानी कि दोनों ही वेव्स एक ही जगह से स्टार्ट कर रही हो और सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हो कान तक पहुंचने के लिए, तो उस केस में हमें मिलने वाला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर पाथ डिफरेंस हो जाए लैम्डा का, एक लैम्डा का, तो उस केस में भी मिलेगा हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर पाथ डिफरेंस हो जाए 2 लैम्डा का, तो भी हमें मिलने वाला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब उसे लिख लेते हैं, अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स ये बराबर हो जाए 0
या फिर लैम्डा या फिर 2 लैम्डा या फिर कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के, तो हमें इस बार मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस, ये देखो ये ऑपोजिट है पिछले वाले केस का। अब आप पता करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा। अगर हम ऐसे ऐसे शिफ्ट करते जाएं तो क्या होने वाला है, तो मैं अंदाजा हो गया होगा कि क्या होने वाला है। आओ एक बार देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ। हाँ, तो अब इस बार मैं वेव को स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। स्टार्ट तो वेव मेरी यहीं से हो रही थी, ठीक है, और हमें मिल रहा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगर मैं इस वेव को कुछ इतना शिफ्ट कर दूँ यहाँ तक, तो मुझे मिल जाने वाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये मैंने कितना शिफ्ट किया है वेव को, अब ये देख लेते हैं। मेरी वेव स्टार्ट हो रही थी यहाँ से और ये शिफ्ट हो गई कुछ यहाँ तक, ये तो ये दूरी है कितनी, तो ये है एक पीक से वैली तक की दूरी। तो यानी कि ये हो गई एक हाफ वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 की दूरी। लैम्डा बाई 2 की दूरी पे मुझे मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब और देख लेते हैं। अगर मैं इसे ये थोड़ा और शिफ्ट कर दूं, थोड़ा सा और मैं राइट शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ तो हो गया डिस्ट्रक्टिव, और फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखते हैं कि ये दूरी कितनी है। फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिया है ना, तो ये दूरी ये हो गई एक वैली से दूसरे वैली तक की दूरी, यानी कि एक लैम्डा, एक कंप्लीट वेवलेंथ। एक लैम्डा और शिफ्ट करने पे मुझे मिल गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वैसे ही अगर मैं इसे एक और लैम्डा शिफ्ट कर दूं आगे, तो फिर से मुझे मिल जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो ये डिस्टेंस बराबर होने वाला है एक लैम्डा के, यहाँ से वैली तक की दूरी। तो यानी कि अगर मैं शिफ्ट करूं लैम्डा बाई 2 या फिर 3 लैम्डा बाई 2 या फिर 5 लैम्डा बाई 2, तो मुझे मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यानी कि अगर दो वेव सोर्सेज के बीच में पाथ डिफरेंस ये बराबर हो जाए लैम्डा बाई 2 या फिर 3 लैम्डा बाई 2 या फिर 5 लैम्डा बाई 2, अब उसे लिख लेते हैं। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस ये बराबर हो जाए लैम्डा बाई 2 या फिर 3 लैम्डा बाई 2 या फिर 5 लैम्डा बाई 2 या फिर कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाए, तो उस केस में हमें मिलने वाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है इस वाले केस के। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि अगर दो वेव्स ऐसे इंटरफेयर कर रही हों ताकि दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएं, तो यानी कि हमें मिलने वाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर दो वेव्स ऐसे इंटरफेयर कर रही हों कि एक की पीक्स दूसरी की वैली से मैच कर रही हों, तो उस केस में हमें मिलने वाला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव, ये पता लगाने के लिए तुम दोनों वेव सोर्सेज के बीच में पाथ लेंथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, पाथ लेंथ होता है वो दूरी जिसपे कि वेव चल के सोर्स से डिटेक्टर तक पहुंचती है या फिर यहाँ पे कान तक पहुंचती है। अब देखो, अगर तुम ये कैलकुलेट कर लेते हो कि एक वेव सोर्स, इससे जनरेट हुई वेव, इसे कितना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा कंपेयर टू दूसरी वाली वेव से यहाँ कान तक पहुँचने के लिए, तो तुम ये पता लगा सकते हो कि क्या होने वाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो, अगर दोनों वेव सोर्सेस ये इन फेज स्टार्ट हो रहे हों, तो उस केस में अगर पाथ लेंथ डिफरेंस ये हो जाए 0 लैम्डा या फिर 2 लैम्डा या फिर कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो हमें मिलने वाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इस केस में पाथ डिफरेंस ये बराबर हो जाए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 इसके, तो हमें मिलने वाला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर वेव सोर्सेस ये पाई आउट ऑफ फेज स्टार्ट हो रहे हों, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम से स्टार्ट हो रहा हो, तो उस केस में पाथ डिफरेंस, पाथ लेंथ डिफरेंस, इसका इंटीग्रल मल्टीपल, ये अगर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल आ गया तो हमें मिलता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर पाथ लेंथ डिफरेंस ये आ गया ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो हमें मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।